आधार कार्ड का ये सिस्टम इन्होंने कर दिया कि आज आधार कार्ड का इतना हो गया कि आप शहर में कहीं लैटरिन भी जा रहे हैं तो आधार कार्ड की ज़रूरत है। काश मोदी जैसा पीएम अगर देश को 1947 में मिलता तो अमेरिका को भी पार कर देता भारत। ट्रिपल तलाक का था, मोदी इंटरनेशनल जो 3 थे, राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से जीना और ट्रिपल तलाक मोदी साहब ने किया। कोई कर सकता है इंटरनेशनल पार्टी? इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं। नहीं, कहाँ बोल रहा हूँ। आई लाइक यू, आई लव यू। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और अब मैं बांदा की तिंदवारी सीट पर हूँ। ये सीट काफ़ी चर्चा में है और बांदा ज़िले की 4 सीटों में से ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछली बार बीजेपी से जो यहाँ विधायक बने ब्रजेश प्रजापति, वो इस बार सपा में चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। अब इस सीट के क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हम तिंदवारी में एक पपरेंदा चौराहा तिराहा, तो वहाँ पे हम आए तो हमको बहुत सारे यहाँ के बुजुर्ग युवा सब मिल गए। तो हम आज इन्हीं से जानते हैं, समझते हैं कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं और किसका माहौल है। तो सबसे पहले आपसी से पूछना चाहूँगा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण भाई एडवोकेट। जयकरण भाई एडवोकेट। जयकरण भाई एडवोकेट। और क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के, इस बार के चुनाव में तिंदवारी विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा तो ये है कि जो है कांजी हाउस वाला है, जो जानवर छुट्टा घूम रहा है, उसके इस क्षेत्र में जो है अव्यवस्था रही है, जिससे फसल बर्बाद हुई है। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो अव्यवस्थाएं हैं ब्लॉक स्तर पर, उसको सुचारू रूप से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे आवास के लिए सुविधा है, बाथरूम के लिए सुविधा है, ये सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और जो पैसा दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है ये क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र तो है, लेकिन उसके हिसाब से कोई भी दल आ जाए विकास नहीं हो पाता है। सरकार के भी मंत्री ये क्षेत्र रहा, लेकिन उसमें भी जो है जैसे ब्रजेश भाजपा में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन वो जो है अपने हिसाब से जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाए और भाग गए, यहाँ से सपा में आ गए। भागने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो है दागी है, तब तो भाग गए। भागने का कारण ये है कि विकास पर जो है आपका दिल और दिमाग नहीं घूमता है। आप केवल सीट के चक्कर में जो है जंप लगा रहे हैं। क्यों चले गए हैं आप भाई, क्यों चले गए हैं? इसका कारण ये है, हमारी समझ में आता है कि उनको टिकट से वंचित किया जा रहा था, इसलिए पहले ही जो है वो अपना इस्तीफा दे करके दूसरे दल अडॉप्ट किया। यही तो हुआ, यही सिद्ध होता है। अब जो है रही बात कांग्रेस का, कांग्रेस में जो है कांग्रेस का मुद्दा ये है कि जहाँ पर जो है वो प्रत्याशी लड़ाती है, उस कौम का वोट जो है भाजपा को न मिले, भाजपा हराने का उनका मुद्दा है। जैसे यहाँ पर जो है ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं था, तो ब्राह्मणों को काटने के लिए कांग्रेस ने लड़ाया। किसके बीच लड़ाई है यहाँ? लड़ाई तो जो है बीजेपी और बसपा से है। बीजेपी और बसपा। बसपा इस सीट पे सीधी फाइट है। हाँ, फाइट। बीजेपी से रामकेश निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक हूँ मैं। बसपा से जयराम सिंह बछौरा, सपा से ब्रजेश प्रजापति और कांग्रेस से आदिशक्ति दीक्षित। तो आप कह रहे हैं कि तीनों चारों प्रत्याशी में बसपा और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। क्यों, ऐसा क्यों है यहाँ पे? भाई इसलिए है कि जो है ठाकुर बाहुल
कुछ इलाका भी है जिसमें इस कौम का जो है प्रत्याशी एक ही है। और बसपा का बेस वोट है। अब बसपा का बेस वोट तो उससे मुकाबला है कि वोट बाहुल्य भी है और सोशल है। वो प्रत्याशी बेदाग है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बीजेपी का अध्यक्ष रहा, इसके बावजूद भी जो है उसको बीजेपी ने टिकट दिया। इसका मतलब गुड लिस्ट में है वो। तो सीधी फाइट जो है बीएसपी से है। आपका क्या नाम है? रामानु सिंह। क्या आपका कहना है, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? मुद्दे तो ज़्यादातर जो है केवल अन्ना प्रथा वाली समस्या है, उसके लिए भी काफ़ी सरकार ने काम किया है। यहाँ पे जो काफ़ी विकास हुआ है, एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकली, सारे काम हो रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं, गरीब लोगों को जो है आवास मिल रहे हैं, 2-2 महीने में जो है राशन मिल रहा है, 2 बार सम्मान नहीं मिल रही है। सारी समस्याएं और ज़्यादा कुछ नहीं है। बुंदेलखंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ किसानी बड़ा मुद्दा है। जी यहाँ पानी जो है नहीं था और उसके लिए पानी, अभी भी पानी की समस्या है यहाँ पे। हाँ। आपने कहा सड़कें ठीक हो गई। मैं जो है बांदा सदर से तिंदवारी की तरफ आ रहा था तो मुझे सड़क ठीक नहीं मिली। और वो ज़्यादातर जो है अब ये तो धीरे धीरे हो जाएंगे पाए। अब सब 15 साल 60 साल से बिगड़ी समस्या, तो अब उसको समस्या दूर करने में तो टाइम लगता है। शासन प्रशासन को थोड़ा दिक्कत होती है ये। अब आगे चल के जो है अब यहाँ से तो बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी तो निकलेगी। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनराज सिंह पटेल। धनराज सिंह पटेल जी। तो आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही किसानी के हमारे, और क्या है। तो किसानी कौन ठीक करे? किसानी तो हम ठीक, किसाने ठीक करता है किसानी, और कौन करता है भाई? किसानी तो किसाने ठीक करेगा, कौन ये करेगा? जानवर वाली समस्या, जानवर वाली समस्या है तो सब किसान अपने खेतों में लगे थे। सरकार प्रयास करती है, गौशालाएं बनवाई है, लेकिन अब कुछ हमारे ही तो जानवर हैं, वही इधर उधर जो घूम रहे हैं, कहीं दूसरी जगह तो आए नहीं। ये हाँ, ये किसानों की अकर बनता है जो अपने जानवर बांध के नहीं रखते। पहले भी तो था, पहले भी तो जानवर छोड़ते थे किसान ऐसा। हाँ, जी नहीं, पहले नहीं छोड़ते थे। अब एकदम से 12 महीने छोड़ देते। पहले केवल गर्मी में जब फसल कट लग जाती थी तब छोड़ते रहे। तो किस मुद्दे वोट पड़ रहा है? वोट तो खाली विकास पर पड़ रहा है इस समय। विकास और अच्छा शासन, गुंडागर्दी, ये मवालीपन और ये दुनियादारी जो हो रहे थे, ये तो सब समाप्त है। गुडविल के लिए वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी का नहीं है? नहीं, प्रत्याशी का तो खैर ही है, तभी तो प्लस माइनस तभी तो होता है। अगर प्रत्याशी की बात तो हो तो प्लस माइनस कैसे हो जाए? तो विकास पे चुनाव है या फिर जाति धर्म पे? नहीं, जाति धर्म पर तो नहीं है, विकास पर चुनाव है। जाति धर्म विकास पर। जी हाँ, जी हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी नाम है, गुरेह गांव का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप तिवारी जी? मैं छोटा मोटा एक कृषक हूँ, किसान। अच्छा, तो किसानों का क्या मुद्दा? किसानों का मुद्दा जो भी है, देखिए इस सरकार में अधिकांश गौशाला बनी हुई है और अन्य जानवरों से काफ़ी राहत है इस समय यहाँ के किसानों को। तो वकील साहब कह रहे थे है, गौशालाएं जगह जगह बनी हैं और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप नेता है बीजेपी? नहीं तो लग तो रहा नहीं, किसानी कृषक हूँ, किसी से पूछ लीजिए। मैं तो यहाँ एक निमंत्रण में जैसे आया हूँ। फ्लोलेस आप बोलना शुरू किए जैसे कार्यकर्ता टाइप से जो है। नहीं, मैं परसौड़ा एक निमंत्रण में आया था यहाँ मैं शायद इतने लोगों में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा जी। तो आप ही की विधानसभा है? नहीं, मेरी विधानसभा है। ये आपकी हाँ, विधानसभा? मेरे विधानसभा इसी विधानसभा में लगता है। तो पिछली बार आप लोग जिसको जिताए विधायक को, जी, वो तो पार्टी बदल ली। वो दल, देखिए वो एक ऐसे विधायक हैं जिनकी ये सोच है कि जिसका खाओ उसी थाली में छेद करो। उनकी ये सोच है कि 5 साल पूरे निधि का पैसा कमा लो और इसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाओ और दूसरी पार्टी से जीत जाएंगे हम तो फिर 5 साल मजा करेंगे। ऐसे दल बदलुओं की इस विधानसभा तिंदवारी में इस बार कोई जगह नहीं है। ये जनता सीधे सीधे उसको नकार देगी, उसको हराने का जनता काम करेगी इस बार। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। किसके में टक्कर है इस बार विधानसभा तिंदवारी पे? सीधी भाजपा जीतेगी। टक्कर तो होगी। टक्कर अगर है तो
थोड़ा बहुत बीएसपी में बहुत अंतर हो। बीजेपी क्यों जीतेगी यहाँ? बीजेपी इसलिए जीतेगी कि सबसे पहली बात, बुंदेलखंड में इतने एक्सप्रेसवे तेज़ी से काम चल रहा है और गौशालाओं का भी बहुत काम चला। और अभी भाई साहब ने कहा कि आपने कहा कि पानी, हर घर हर जल योजना की जो योगी सरकार ने व्यवस्था की है, लगभग 2-3 सालों के अंतराल में क्यों भैया, गांव के अंदर रोडें खोद करके और पाइपलाइन पड़ भी रही है बहुत तेज़ी से। चिल्ला से बांदा 40 किलोमीटर के अंतराल में नदी को वो पूरा फ्रंट रिवर सिस्टम करके और पूरा हर गांव में पानी की व्यवस्था की जा रही है। ना कोई पानी से परेशान होगा और ना यहाँ अन्ना जानवरों से परेशान होगी आने। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार और गुंडाई बहुत कम हो गई है। हमारी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सब जगह स्कूलों में समय से पढ़ने जा रही हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि जी जैसे गुंडागर्दी कम होने की बात है, ये हर जगह पे कही जाती है, सुरक्षा बढ़ गई। लेकिन एनसीआरबी के डाटा जो अखिलेश यादव कोट करते हैं या फिर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाई पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 2,40,000 औसतन केस दर्ज होते थे, 2,37,000 40,000 ऐसे, वो इस बार 3 लाख के ऊपर हो गए। अगर पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे 17 से 20 का, जहाँ तक एनसीआरबी डाटा, तो वो आंकड़े कहते हैं कि योगी सरकार में क्राइम बढ़ा है। इन आंकड़ों को मेरी दृष्टि में यह आंकड़े फर्जी हैं। 19 सरकारी आंकड़े भैया एनसीआरबी के, नहीं सरकारी आंकड़े अगर बता रहे हैं तो मेरे समझ से परे है, मैं नहीं मानता हूँ इसको। सरकार का ही नहीं माने? नहीं, सरकार के आंकड़े यूपी सरकार ने लिख के दिया है। अगर यूपी सरकार ने दिया है तो हमारे यहाँ वातावरण सही है। हमारे यहाँ पूरी तरह से मामला काफ़ी ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। तो पहले क्या था? इससे पहले गुंडागिरी, चोरी और डकैती, लूटपाट इससे पहले की सरकारों में होता था। हाँ, इससे पहले सपा की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था। इतनी गुंडाई थी सपा की सरकार। सूरज दीन वर्मा बिजली खेड़ा बांदा में उसकी लड़की की शादी थी और एक भाईजान उसके टेंट को उखाड़ दिए थे, मेरी आंखों के देखे। बसपा की गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ मैं। और जब सपा की आई तो भी यही गुंडाई। भाजपा सरकार में किसी प्रकार की कोई गुंडाई नहीं है। आम आदमी का जीना अपने आराम से जी रहा है और किसान भी अपने काम में लगे रहते हैं। किसान तो कह रहे हैं परेशान है। मैं पीछे गया तो बोले कमीशन देना पड़ता है, जाते हैं धान तोलवाने के लिए। अगर कोई ऐसा अधिकारी है तो उसकी शिकायत करें, उसको तुरंत दंडित किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है। तो विकास मुद्दा है या फिर धर्म और जाति मुद्दा है? नहीं, धर्म और जाति का कोई मुद्दा ना, हम तो विशेष नहीं समझते। हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास हुआ है पक्का। ये कह रहे हैं जी सही है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। क्या करते हैं आप? व्यापार। तो आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे ये हैं कि विकास बढ़िया हो, हर चीज़ बढ़िया हो, खाद मिले, बिजली मिले, पानी मिले, सब कुछ मिले। तो क्या व्यापार करते हैं? कपड़े का। तो क्या पहले से बढ़िया हुआ है, क्या हुआ? नहीं, व्यापार बढ़िया है। तो कैसे कपड़ा लाते हैं? रेडीमेड। कहाँ से लाते हैं कपड़ा? कानपुर में। और तो पिछला 5 साल कैसा रहा सरकार को? 5 साल बढ़िया रहा। कैसे बढ़िया रहा? सब कुछ बढ़िया था। 5 काम बताइए सरकार के। एक तो पहली बार बिजली सही आ रही है हमारे। बिजली, हाँ। ठीक है। राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है। आपको भी राशन मिल रहा है? हाँ। राशन ले रहे हैं? नहीं, राशन तो हम नहीं ले रहे हैं, पब्लिक को ले रहे हैं। हमारा तो कार्ड ही नहीं बना है। नहीं, राशन मेरा नहीं बना है। राशन हो गया, बिजली हो गई, और आवास भी बढ़िया मिले हैं। और क्या मिला? और क्या मिला? 3 चीज बता पाए, 5 चीज बोले। 5 चीज क्या? गुंडागर्दी नहीं हो रही, सबको अच्छे से रह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी बहुत नुकसान है। थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ, पर सही है, वो जो हो रहा सही है। क्या है, विकास है या फिर धर्म जाति? नहीं, विकास के लिए। धर्म जाति से कोई मतलब नहीं, विकास के लिए है। विकास के लिए है।
विकास साहब यहाँ भाजपा वाले मिले हैं और बस आप बताओ भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तिवारी तिवारी जी क्या है तिवारी का मामला? भगवा में है भगवान जी जी क्या है? कांग्रेस जी जी बहुत धीरे से बोले। ने कांग्रेस को बोला हमने धीरे। क्या नाम है? शालिग्राम सिंह पटेल। तो पटेल जी ये बताइए कांग्रेस यहाँ है लड़ाई में? कांग्रेस में है लड़ाई। हैं? कांग्रेस में लड़ाई है। बहुत मुस्कुरा कहीं वोट नहीं है कांग्रेस में। इनके घर के 5 वोट केवल एक कांग्रेस, 4 बीजेपी में है। पुराने का है। हाँ पुराने, ये अपना भर देंगे, ये बुआ का लड़का का सब हम लिए पे। हम अपना दे देंगे, अपना सही कह रहे हैं। सबका दिलाएंगे, हैं? सही है। सबका वोट दिलाएंगे। ये बच्चा है, ये बकरा, ये बच्चा है, ये लड़का है। बरमदेव वहाँ का मुँह के बतावा, बरमदेव महाराज का है। भरमदेव महाराज का हाँ हाँ कांग्रेस को वोट जाएगा, सारा वोट जाएगा। सारा नहीं, जी 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 कांग्रेस को जाएगा वोट। इनका भर जाएगा, बाकी बात नहीं सबका। लड़की हूँ लड़ सकती? जी जी बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है। जी 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 ये बताइए आप कार्यकर्ता है पक्का आप लग गया क्या कार्यकर्ता? मुस्कुरा भी रहे हैं। सही में लड़ाई में है या फिर ऐसे बस? लड़ाई में है हम। 14 में तो फाइट ज्यादा होगी हमारी। 14 से 24 24 में तो 24 तैयारी कर रहे हैं क्या? जी 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 24 की। तब लड़की में लड़ सकती हूँ। ओहो, जी, जी। मैसेज जो है 24 का है। जी 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 17 जो है 22 पे निगाहें और 24 पे निशाना। जी 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 विधानसभा से हमारा कह दीजिए कोई मतलब नहीं है, लोकसभा की तैयारी करेंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कांग्रेस जो है 2012 में यहाँ विधानसभा का चुनाव जीती ना, उसके बाद दिलावर सिंह दलजीत सिंह सॉरी तो दलजीत सिंह जीते। अब दलजीत सिंह चले गए भाजपा में, तो कांग्रेस अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही। अब वो पैसे का युग है, पैसे का युग है, पैसे वाले हैं तो हम लोग चले जाते। पैसे से मात खा रही कांग्रेस। पैसे से मात खा रही है। हाँ पैसे से मात। पैसा कम है। पैसा सर इसलिए कम है कि 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी तो राहुल गांधी जी ने लाइन में लगकर 4500 रुपये मात्र निकाले थे। अब वो कितने साल चलेंगे? उसके बाद दोबारा अगर आपको कहीं लाइन में दिखे हो तो बताइए। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी से इतनी मोहब्बत। हाँ मोहब्बत भाई, वो गरीब हो गई है पार्टी, अब पैसा नहीं बचा, नोट क्या कह रहे हैं? खत्म हो गया। मुस्कुरा रहे, बताइए तो। पैसा वैसा नहीं देती भैया, पैसा वैसा नहीं देती पार्टी। पार्टी के बाद आई 4500 में ही खर्चा चल गया अभी तक, दोबारा क्यों नहीं निकाला पैसा बैंक? खाद के लिए कितना परेशान रही जनता, और मर गई जनता। खाद नहीं मिली, लाइन लगा के खाद मिलती थी। तो 5 साल सरकार का काम कैसा रहा? सरकार का काम बहुत गलत रहा। आप दब कह रहे हैं, इन लोग से दब गए हैं क्या? ये सब आप दबाव बना रहे हैं। कसम वसम दिला दे रहे थे आप, जो है बरम बाबा कसम दिला रहे थे। सिलेंडर की भी लाइन लगती रही है सर। हम 4 बजे सुबह से GIC मैदान में 4 बजे सुबह से लाइन लगाते रहे, तब कभी कभी मिलता रहा है और कभी मिलता भी नहीं रहा। अच्छा अभी 14 के पहले की बात है ये। पहले को तो नहीं सिलेंडर, जब सरकार के जैसा खाद में और न गैस में कहे में नहीं बताओ है। कांग्रेस कहते कांग्रेस 70 साल की न सब काम वही के आई, सब कांग्रेस का ही सारा सिस्टम है, ये चल रहा है। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? संतोष अवस्थी। अवस्थी जी आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, किसानी करता। तो किसानी करना भी तो कुछ करना होगा। नहीं किसानी करता हूँ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है वही सिस्टम आज भी चल रहा है। ये आधार कार्ड वाला जो सिस्टम है कांग्रेस ने चलाया था, भाजपा ने रोका था कि इसको क्यों, और वही आधार कार्ड को आज इस समय इतना बना नहीं। तो ही जाकर तो ही बताओ, तो ही बहुत जरूरी है। तो ऐसा बताओ यार, बताओ। हाँ इधर ही बता रहा हूँ। क्या बताऊँ, बताइए। आधार कार्ड का ये सिस्टम इन्होंने कर दिया कि आज आधार कार्ड
का इतना हो गया कि आप शहर में कहीं लैटरिन भी जा रहे हैं तो आधार कार्ड की ज़रूरत है। आधार कार्ड का बिल्कुल महत्व कर दिया। लैट्रिन में आधार नहीं में कहाँ अरे कहाँ नहीं लागत आधार कार्ड बताओ वही बीच में बोल तो कहीं बता लेना कहूँ घुसा कहीं भी जाइए आप आधार कार्ड नहीं लगता। खाद में जो है देखा आदमी को चाहिए 2 बोरी मिल रही है अब उसको 1 बोरी मिल रही है फिर लाइन लगा रहा है। खाद पे कितनी मारा मारी हुई इस साल। बैंकों में आप जाइए बैंकों में लाइन लगाइए अपना पैसा है निकालने के लिए कहते हैं 10,000 निकलेगा। ये समस्या जो है कौन ठीक करेगा? कौन? ठीक है आप बोलिए, सब बोलिए, खुल बोलिए। नहीं सब खुल के बोलने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो समस्या है कौन ठीक करेगा? सरकारें ठीक करेगी। सरकारें ने बिगाड़ा है वही ठीक करेगी। कौन सरकार जो आएगी? किसकी आएगी? अखिलेश की। अभी तो कांग्रेस तारीफ करे। कांग्रेस का तो आना ही नहीं है, यहाँ अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की तो अस्तित्व बात नहीं है। मन भ्रमित है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस के विषय बस ये है सिस्टम। इस समय जो है यही सिस्टम है इस सरकार में। फोटो खींचिए और भेज दिया। हम जय श्री राम हैं, हम ये बस ये शो चलता है। ये देखिए ये चल रहा है, धांधली चलती है। जहाँ ये धांधली भर चलती है इस सरकार में और कुछ नहीं है। कोई वैसा सिस्टम नहीं कि जैसा किसानों को कहा गया ठीक है किसानों का भला होगा। 2,000 रुपए में क्या करेगा जब खाद नहीं मिलती कोई चीज। इस बार दुगना कर दिया महाराज, दुगना 12,000 कर दिया है कर दिया निधि। अरे अब आएगी अगली बार से। हाँ ये न्यूज पर तुमको मिलता है, पेपर में निकला है, टीवी तुमको मिलता है, किसी को नहीं मिलता। झूठ बोलते हो। सिर्फ 2,000 मिला है आपको। तय और बता मुही 2,000 मिला है। सपा सरकार आएगी ठीक। सपा सरकार आएगी तभी ये सब सुधरेगा। यहाँ पे सपा का जोर है। सपा का जोर है तो कह रहे थे कि बसपा और तो वो तो अपना अपना सबका वो है। लेकिन ये बताइए कि आप कहाँ आप देख लिए कि दुगनी हो गई है? ये संकल्प आए नहीं, मैं कह रहा हूँ किसान सम्मान निधि दुगनी कर दी गई। संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की है। अच्छा तो वो जो वादा था 2022 में आए दुगनी हो जाए किसानों को हुई? नहीं काफी मुद्दे पे हुई है सर। किस पे हुई? आधार कार्ड के द्वारा। यहाँ फंस गए गुरु। राम मंदिर के लिए कहा था तो पूरा किया। राम मंदिर हाँ बन रहा है कि अरे कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। योगी मोदी की ओर से नहीं बन रहा, उससे नहीं बन रहा है। कभी कुछ नहीं हुआ। कौन जब कोर्ट का आदेश था तुम्हारे ताला किसने खोला था? ताला कांग्रेस ने खुलवाया था। योगी की ताकत नहीं। खा गई कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। आएंगे योगी। आप किसान वाले बोल रहे थे तो आए। किसान सम्मान निधि में अब फिर किसान बात हुई तो राम मंदिर पहुंच गए। मतलब कुल मिला के हम लोग नेता नहीं है, जितना सुनते हैं वो बता रहे हैं आप। एक मिनट भैया एक मिनट। 1947 से आज तक कांग्रेस ने फूट करो और राज करो की नीति अपनाई है। आज उसी का परिणाम है कि देश हमारा विकास की जगह विनाश की ओर चला गया। काश मोदी जैसा पीएम अगर देश को 1947 में मिलता तो अमेरिका को भी पार कर देता भारत है। अमेरिका को से भी आगे होता भारत विकास की जगह पर। एक मिनट सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अमेरिका वाला फॉर्मूला है। काश नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री 1947 से मिल गया होता तो आज अमेरिका से भी कई गुना आगे विकास में भारत होता। कैसे? इसलिए कि कांग्रेस की एक नीति रही है फूट करो और राज करो। अरे अमेरिका से कैसे बनता मोदी जी के नेतृत्व? ये न जाने कितनी योजनाओं। हमारे यहाँ का लड़का पढ़ता था। अच्छा अगर कोई एमटेक बीटेक या कोई अच्छी टेक्निकल करके निकल रहा है तो उसको अमेरिका जैसी कंपनी
कंपनियों ने ले लेते थे तुरंत, क्योंकि हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं थी। अब जब से मोदी की अब नहीं जा रहे हैं? अब जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से शिक्षा के मामले में या व्यापार के मामले में बहुत सारी योजनाओं ऐसे उन्होंने भारत में बनवाने की कोशिश की है कि जिससे भारत का व्यापारी, भारत का किसान खुशहाल रहे। 5 योजना बताइए भारत के व्यापार और किसान के लिए जो सरकार की हो, आपको आप जानते हैं, अच्छा समझते हैं मोदी सरकार के कामों। तो 5 योजनाओं को जो है नाम बताइए ऐसी जिसने काम किया हो। देखिए रोडें योजना आप जो बता रहे जिससे अमेरिका बन जाता भारत। आप ये बताइए, हमारे यहाँ ये जो राफेल वगैरह बनते थे ये खरीदे जाते थे, हैं? आज हमारे यहाँ कंपनियाँ आ गई उनकी। राफेल बन रहा है? नहीं, हमारे यहाँ कंपनियों की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा। आप वो योजना नहीं बताए जिससे अमेरिका बन जाता। इतना मोबाइल का सिस्टम चाइना से चल रहा था, आज हमारे चाइना भारत से में बनने लगा बढ़ गया। भारत में खुद व्यापार होने लगा है। भारत में हो रहा है, लेकिन चाइना से प्रोडक्शन मटेरियल जो है वो बढ़ गया है। अगर वो सिस्टम मालूम होता तो अमेरिका में न होते। जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, अगर वो सिस्टम जानते होते पंडित जी, अमेरिका में होते, यहाँ ना होते। सिस्टम यहाँ की बात करिए ना आप, जो सिस्टम अपने इंडिया में है, अपने भारत, उसमें बात करिए आप। वही तो पूछ रहा हूँ, वो 5 योजना। तो 5 नहीं क्या, 20 योजना इनके पास है, जो योगी और मोदी ने दिया या किसी सरकार ने दिया, वो सारी योजनाएं अपने यहाँ तो हैं। सारी योजनाएं अपने यहाँ। अब कहीं पे कोई पाता है, कोई नहीं पाता है। इस समय सब कोई पा रहा है। आप कौन सा पाए? नहीं, हम तो किसी योजना का लाभ नहीं है, लेकिन हम खुश हैं इसलिए कि उसकी नीति अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है सरकार की। सरकार आम जनमानस को, चाहे वो राशन हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जल हो, सारी व्यवस्थाएं सभी को कर रही है। राशन तो पहले भी मिलता था, उतना नहीं मिलता था, इस बार 2 बार मिल रहा है। हाँ, लेकिन अमेरिका वाली बात पूरी नहीं। अमेरिका आज जो है विकास डेवलप हुआ है, वो केवल शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बहुत कमजोर था। इस समय शिक्षा का स्तर बहुत आगे बढ़ा है जब से मोदी सरकार आई। अब कितने दिन में लगता है कि हम लोग अमेरिका के बराबर पहुंच जाएंगे अगर मोदी जी? मुझे लगता है कि अगर 20 साल मोदी जी रहे तो हम लोग हमारा भारत आगे अमेरिका से आगे पहुँच जाएगा। 20 साल? हाँ, 20 साल मोदी जी रहेंगे। हाँ, मोदी को रहना चाहिए। भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए। अगर मोदी नहीं रह पाते हैं, देखिए ये मृत्यु लोक है, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो जिंदा ही जीवित बने रहेंगे 20 साल। वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोदी जी की जैसी सोच का प्रधानमंत्री अगर आगे रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। राज्यसभा में एक सांसद हैं बीजेपी के जी, तो उन्होंने कहा 2047 में जो है भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आप जो है 20 साल वाले, आपने 5 साल पहले बनवा दिया 2042 में। 20 साल बाद जो है हमारा ऐसा मानना है कि उनकी इतनी अच्छी सोच है प्रधानमंत्री जी की कि हो सकता है 5 साल पहले भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये भाई बहुत देर से व्याकुल है, जो है बहुत देर से हैं, बहुत देर से परेशान है बात करने के लिए। लेवल से? क्या नाम है दोस्त आपका? अतुल कुमार सिंह। क्या करते हैं? कानपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो यहाँ कैसे आ गए? बट मेरे ब्रदर्स शॉप बट एंड रिलेशन में माई बुआ फूफा उनके से आया हुआ घूमने। इंग्लिश नहीं यार, इंग्लिश अच्छी है भाई। मेरा कहने का मतलब है, मैं बुआ फूफा किया, तिंदवारी पढ़ता है, सेमरी पढ़ता है गाँव। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं आप। नहीं, कहाँ बोल रहा हूँ। आई लाइक यू, आई लव यू। तो ये बताओ जी, काम क्या करते हो बताइए? मेरा काम ब्यूटिशियन का है। ब्यूटिशियन? ऑल इंडिया परमिट जी। ऑल इंडिया परमिट? या क्या करते हो उसमें? ब्यूटिशियन का मतलब होता है जैसे जावेद हबीब नहीं है पार्लर वाला। हाँ, तो वो ब्यूटिशियन कोर्स मेरे पास, ऑल इंडिया परमिट कार्ड भी है मेरे पास, लेकिन वो कानपुर में रखा हुआ है। अच्छा, अभी लिए? प्रेजेंट टाइम पे नहीं। नो। तो उससे क्या करते हो? उसमें हमारी सैलरी 30,000 रुपये, 30,000 है। बट 25,000? 30 में 30,000। 30,000 जी, पक्का क्लियर हो गया। 25-30 25 30 या 25-30 मतलब 25,000 या तो 30,000। अच्छा, 25 से 30 के बीच। और भी मेरा ये तो सैलरी डाला, लेकिन और जब सेमिनार होता है बट वो तो मेरा चलता रहता है।
अब क्वेश्चन आता है आपका, जो राजनीतिक से क्वेश्चन है आपका। तो हमको पूछने दीजिए ना। ये बिल्कुल राइट। भाई पहले जवाब दे। दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हो? अभी बताया कानपुर से हो। वो तो कानपुर मेरा जन्मभूमि है। अच्छा। 1984 इंदिरा कांड, 1982 माई मैरिज, 1988 हम 34 साल मेरी ईयर्स 34 साल की। या 1982 माई फादर मैरिज, 1984 इंदिरा कांड, 1988 हम कितने हुए? 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त होगा मेरा जन्म। 34 साल के पूरे हो जाओ। या तो ये बताओ जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे क्या है, पहले क्वेश्चन तो करिए आप। आपके मुद्दे क्या हैं जो वोट ये पड़ेगा? है कि भारत में 29 स्टेट हैं, सबसे बड़ा यूपी स्टेट, लेकिन जैसे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, 2 स्टेट हुआ, बड़ा 1 स्टेट, तो 37 हुए। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, गोवा। बता दिया आपको, राइट। आप क्वेश्चन कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यूपी में जो है, आप कानपुर के वोटर कानपुर के हैं? या कानपुर में वोटिंग, कानपुर में तो वोट हो गया। कल्याणपुर विधानसभा से। अच्छा, और आपका यहाँ भी जानते हैं? मेरा जन्मभूमि बांदा डिस्ट्रिक्ट, अतर्रा थाना, गांव बल्ला। अभी तो यार कानपुर बताया आप। तो जन्मभूमि नहीं भूलेंगे क्या यार? जन्म मतलब दुनिया, मतलब मोदी साहब मतलब वहाँ हुए हैं तो मतलब वहाँ हुए हैं तो अभी मतलब बोले कानपुर तो जन्मभूमि। कानपुर में रहता हूँ ना मैं। अच्छा, कानपुर कर्म भूमि। कर्म भूमि, धर्म दिल्ली? दिल्ली तो बचपना याराना है। या तो क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है? आप बताइए ना। आप अरे यार, हम तो सबसे आप तो क्वेश्चन ये करते हैं, आप बताइए। 2007 में, रुको 1 सेकेंड, 1 मिनट। 2007 में सरकार किसकी बनी थी? मायावती की, नहीं सपा की। मायावती भाजपा की बनी थी 2003 साल। उसमें जो लखनऊ का जो था, उसमें नींव रखी थी मायावती ने, अखिलेश भैया ने बनवाया, मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया, राइट। भाई कोई भी तो नहीं बोले। अब आया कानपुर में, अखिलेश भैया ने लाया मेट्रो, योगी साहब ने किया। तो कुल मिला के मेरा मुद्दा ये है, मैं तो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। ये सारा बापू जी का, जवाहरलाल नेहरू का जो मुद्दा था कश्मीर का, मोदी साहब ने किया। ट्रिपल तलाक का था, मोदी इंटरनेशनल जो 3 थे, राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से जीना, और ट्रिपल तलाक मोदी साहब ने किया। कोई कर सकता है इंटरनेशनल पार्टी? तो जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे स्वतंत्र रूप जीने का पहले नहीं यूपी वाले बिल्कुल नहीं। नो। हाँ। या क्या था पहले क्या था? आप तो न्यूज वाले हो। हम आपसे जान रहे हैं भाई। आपसे ये था वहाँ पे मतलब कोई भी हिंदुस्तानी, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो जिसको जन्नत वो कहते हैं, जो भी कहते हैं, वहाँ यूपी वाले चाहे बिहार वाले हों, चाहे कोई स्टेट का होए, तो वहाँ उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। ये राइट, नागरिकता नहीं मिलती, अब मिलने लगी। अब मिलने लग गई। या कैसे मिलने लग गई? वो मोदी साहब ने कर दिया। क्या किया? 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म करने से क्या हो गया? वो स्वतंत्र रूप से एक लड़की से कश्मीरी से शादी मैरिज करेगा, उसको नागरिकता मिलेगी। उसको शादी पहले भी कर सकता था? पहले नहीं था ना ऐसा सर। पहले भी था? नहीं था, 370 नहीं था। क्या नहीं था? वो कौन से मुख्यमंत्री थे? 370 खत्म करने के खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताने दीजिए। थोड़ा सा नॉलेज, बहुत छोटी उम्र है। अरे यार, अभी तो इतना जानते हो, पूरा तुमने हमको स्टेट घुमा दिया। हाँ। सब राजधानी बता दी है, सारा तुमने जो है बता दिया कि कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है। तो 3 इंटरनेशनल मुद्दा बता दिया। यूपी चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दा है। मुद्दा क्या है? योगी जी आएंगे। योगी जी? जी कंफर्म? 100%, क्योंकि पहला चरण में ये चला, दूसरा चरण में, अब तीसरा कानपुर में चल रहा, वो भी निकल गई। चौथा चरण बांदा आ रहा, 23 को है ना, 23 को है ना चुनाव, 23 को ये भी लेके 7 चरण होते हैं चुनाव। 7 चरण जी, यूपी स्टेट में। तो आप रुक जाओ, पहले हमको बताओ। ठीक है, तो 370 वाला मुद्दा यूपी में का है? अब यूपी में बताने भाई, उनको बोलने तो उनको तब से वो बोल रहे थे बोलने के लिए, उनको बोलने दो। तो वो मुद्दा हो गया ना। अब स्वतंत्र रूप से कश्मीर में रह सकता हर भारतीय स्टेट का किसी कोने को होगा ना, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, बेंगलोरी इंडियन, कोई भी रह सकता है, वो नागरिकता मिल सकती है। ये तो रह तो पहले भी सकता था। पहले नहीं था, ऐसा नहीं था।
पहले कुछ ऐसा था ना, क्या? ऐसा आपको मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम था। हमको यार बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तुमसे जान रहे हैं कि 370 का मुद्दा जो है जी वो 2019 में हो गया, अब 3 साल बाद है 2022। 2022 तो 370 का यूपी से क्या लेना देना यूपी आई लव यू, है? आई लव यू, ताली बजाओ। यार ये तो तुम जो है अब क्या करूं, न्यूज वाले खिला दूंगा यार, रख लेना। अभी कार्ड दिखाऊंगा, मोदी योगी साहब विधानसभा लोकसभा तक पावर है मेरे पास। विधानसभा लोकसभा लोकसभा, बापू भवन विधानसभा, बापू भवन विधानसभा लखनऊ, LUC के NOW, LUC के NOW उत्तर प्रदेश स्टेट की राजधानी, दिल्ली चाहे लोकसभा तक पहुंच कैसे? या रक्षा मंत्रालय भी है ना, वहाँ मेरे चाचा जी 4 क्लास की नौकरी है, जिससे चाय पिलाते हैं। तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है। अरे साहब आपकी पहुंच, आप चाहो तो नीचे गिरा दो यार आप चाहे हो। पूछ रहे हैं इनसे, ये जो है छा गया बंदा। भाई। अच्छा ये बताओ, ठीक, तो अब इंटरव्यू हो रहा लाजवाब। तो ये बताओ, हमको 370 वाला तुम समझा नहीं पाए। तो हम अब भाई एक बात बताओ, तुम हम जो पैदा नहीं होते, 1988 में हुए थे भाई साहब, 82 माई फादर में अभी तो तुम बोले इंटरनेशनल मुद्दा है। मुद्दा तो हमने कहा ना 29 स्टेट है, जबकि 37 स्टेट है। जैसे 37 स्टेट है। या जैसे हम आपको बताते हैं, हरियाणा चंडीगढ़ की राजधानी, पंजाब चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, 2 स्टेट हुआ बट 1 स्टेट। पंजाब चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। अरे यार 2 उसको मिलाओ, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हम वो समझ गए, तुम समझ गए ना। 37 है। और 37 कैसे, पूरा कैसे? अब वैसे गोवा छोटा सबसे अगर स्टेट है सिक्किम, 2 लोकसभा सीट, गोवा, बस अब जानिए ना आप, सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम, लोकसभा 2। अब ये बताओ, आप तो यूपी स्टेट तो कहोगे यार हम तो हार गए यार, सिक्किम तक पहुंच गया तो। अरे यार तुम्हारे ज्ञान के आगे नतमस्तक है पब्लिक सब जो है। नहीं उसको बात करने दीजिए अभी। तो ये बताओ 370 हट गया तो आप कश्मीर रहोगे? अब हम शादीशुदा एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हैं, 5 महीने प्रेग्नेंट है मेरी बीबी यार, बीबी चित्रकूट है, मेरी ससुराल चित्रकूट है, ससुराल जाऊंगा अभी मेरी। कश्मीर जब बच्चा आएगा तब बनेगा मौसम। शिमला भी जी। और बोलिए, और कुछ पूछना? तो जब वहाँ के नागरिकता अच्छा, मिल रही है, ये मैं छा जाऊंगा। अरे एकदम छा गए यार, तुम जो छा गए। ताली वाली बजा रहे देख रहे हो। हाँ। तो अतुल भाई ये बताओ, जी बोलिए। कश्मीर की जब नागरिकता मिलने लगी, जी बिल्कुल हक हो गया, तो नागरिकता मिलेगी, आप शादी करेंगे, आपका यहाँ आधार कार्ड बनेगा, आपका सब कुछ होगा, ये राइट। नहीं तो अब जो है, आप जब मिलने लगे तो तुम कब जा रहे हो? तो हम शादीशुदा यार, अब क्या करें, 2 एक को तो संभाली नहीं हो रही है, तो 2 कौन संभालेगा यार? एक को तो संभाली नहीं हो रही तो 2 कौन को संभालेगा यार? अरे यार तुमको खुद की नागरिकता मिलेगी ना। बिल्कुल, हिंदुस्तान है। देखो, इंडिया, भारत, सोनिक चिड़िया 5 नामों से जाना जाता था। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सोनिक चिड़िया, देश, 5 नामों से देश है अपना। किसी को बंदे को मालूम नहीं होगा ये चीज़, 5 नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया। जानकारी तो यार तुम्हारे पास अच्छी है। नॉलेज है। उम्र है 34 साल यार। पढ़े कम 12 तक? जी, इंटर तक। एमटेक बीटेक। तो ये इतना जो ज्ञान तुमको मिला 12th तक तो ये नहीं मिला? मोदी साहब ने हमको दिया, तो बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो, मोदी जी। जी बिल्कुल राइट, सीना तान से बोलता हूँ। और योगी जी भाई साहब हैं। चाचा, हाँ वो भी। नहीं तो ये जो तुमको सारी जानकारी मिली, 370 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या 3 थे इंटरनेशनल, मतलब जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर बनाना कोई साधारण रूप नहीं था। कांग्रेस 60 साल राज किया, क्या किया बताइए? 60 साल राज किया, क्या किया? 3 मुद्दे बताइए क्या किया? जवाहरलाल नेहरू का दिन था जम्मू कश्मीर का, बापू गांधी करके गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, लाहौर से चला दिए पाकिस्तानी ट्रेन हुआ। ये सब जो जानकारी हम एक हिंदू के नाते, मुझे इससे नहीं है कि ये कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, सब आपस में भाई। लेकिन अगर सपा की सरकार आती, आप बताइए, उनके जब परिवार में नहीं हो पा रहा तो उत्तर प्रदेश क्या संभाल पाएगी? जब फैमिली नहीं संभाल पा रहे उत्तर प्रदेश क्या संभाल पाओगे? जब तुम अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे तो देश उत्तर प्रदेश क्या संभालोगे? सबसे बड़ा स्टेट क्या संभालोगे तुम बताइए आप? लेकिन यार जिसे तुम्हारी जो जानकारी मुझे समझ में आई, वो गरम मत। कौन ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड चेक करता रहता, BP OP सब पड़ता है।
नहीं, हम ये कह रहे हैं तुमको इतनी जानकारी है, 12 तक पढ़े और तुमको गांधी, नेहरू, 370 और ये सब कुछ पता है, तो ये जानकारी मिली कहाँ से? मिली क्या, वो इंटरनेट से सब हम रिसर्च करते रहते हैं ना, फेसबुक चलाओ, पेट से गूगल ये सब जानते हो, सब चीज़ मिल जाएगी यार। व्हाट्सएप पे भी आता है? या व्हाट्सएप से नहीं, व्हाट्सएप मैसेज फेस टू बट और व्हाट्सएप पे जो जानकारी आती है वो तो व्हाट्सएप पे मेल टू मेल होता है ना, हाँ। किसी से संपर्किंग करना है, हाय हेलो क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग, यही सब होता है। अब मैं छा गया कि नहीं छा गया? अरे तुम सुरुज छाए हो यार, तो तुम सुरुज नहीं, तो जो ये गूगल पे जो जानकारी देते हो तो कैसे पता चलता है कि हाँ ये सही जानकारी? मैं उस पर रिसर्च करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश में कितने स्टेट? बताता हूँ। जिले 75, 75 है उत्तर प्रदेश में, 75 है कि या एस? नो, एस, बस समझ गए ना, जब उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बता दिया। नहीं तो वो तो तुमको सब पता है, हम तो तुम्हारे ज्ञान का जो है सानी मान ही गए, सब मान गए भैया, तब सब जानकारी तो जो है वो सब है, लेकिन जिसे 12th पास आदमी को इतना सब चीज़ें पता नहीं होती है। एमटेक बीटेक पीएचडी करने वाला भी बुढ़ा हो जाता, साला पीएचडी नहीं करता, सबसे डॉक्टर का मनमोहन सिंह पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है। और बोलिए एमटेक आईआईटी से भी, आईआईटी हमने सिर्फ 12 से रैंकिंग से सिर्फ जानते 5 अंक से हार गया था। किसमें? आईआईटी में बीटेक करना चाहता था, 72 मार्क्स, 72 आए थे, 72 आए थे और सिर्फ 75 चाहिए था, 3 मार्क्स से हार गया था, तब हमने छोड़ दिया आईआईटी नहीं करना। कौन से उसमें किए थे? सन 2007 से। 2007 और कितनी कट ऑफ गई थी तो? रैंक आई थी मेरी 12 की 2000, बताया था 22 रैंक, मतलब अंक क्या बोलते हैं हिंदी में, अंक क्या उसको, एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा समझ गया ना आप, समझ। अरे यार अभी प्यार मोहब्बत लग रहा है, मतलब कान में बता, इतना सब बोल गए तुम इसमें हैं? अरे यार तभी इतना तुम ज्ञान दे रहे हो, जो हम समझ रहे हैं 12 का आदमी कहाँ बता रहा है, धीरेश कान बता रहा है। चलो हम छा गए, कान से छाएंगे, लड़ी है, लड़ी है। अरे यार चलो भाई यार, बहुत, अरे जय हिंद भाई। ये जो तुम इतना बताने के बाद जो है, इतना बताने के बाद जो आखिर में कान बताए ना, वही सारा खेल हो गया है। जहाँ योग, जहाँ मोदी वहाँ योगी, वो तो ठीक है मोदी। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या करना है? अच्छा कहाँ, अरे कहाँ चले गए आप? आइए तो, अरे इधर आइए चाचा। हाँ आप बताइए क्या नाम है? अहमद अली। क्या मुद्दे हैं अहमद जी, और क्या करते हैं आप? बैठिए, अच्छा हमारे साथ बैठिए। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। क्या, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? यहाँ पे खड़ी है, मार्शल चलाता हूँ। मार्शल, बोलेरो। बोलेरो कहाँ चलते हैं? बुकिंग में चलते हैं, बुकिंग में चलते हैं, बुकिंग में। तो कैसा चल रही बुकिंग? फेल है, कमाई हमारी है ना ये समय पर, जो है इतना आदमी टूट गया है ये कोरोना से, लॉकडाउन से, कि सबकी शादी वगैरह अधिया गई। तो अभी कैसे ठीक हो गई? ठीक होगा, सरकार बदलेगी तो ठीक होगा। सरकार बदलेगी? बदलेगी कैसे? चुनाव से बदलेगी, कैसे बदलेगी? यहाँ कौन है इंदवारी में? इंदवारी में 2 का टक्कर है। किसका? हाथी का, सपा का। भाजपा भाजपा वाले थे। तो जब भाजपा वाले, जहाँ जिसका हुजूम होता है, जहाँ जिसकी वो होती है, उसी का ज़्यादा जनाधार होता है। और यहाँ पे सब भाजपा वाले बैठे हैं, तो जैसे जहाँ में थोड़ा भाजपा लोग फंस गए। तो कहाँ फंस गए, फंसे ऐसे नहीं। हम जो है भाजपा लोग भी गए क्या? हाँ, आप असली समीकरण समझाइए, यहाँ क्या है? असली समीकरण यहाँ ये है, सपा और बसपा 2 में टक्कर रहेगा, कोई जीतता है कोई नहीं हारता है, वो बात की बात। मोदी आने में कुछ नहीं, कहीं से भी आया हो, जिससे का होता है। किस मुद्दे वोट पड़ रहा है? बेरोजगारी, और किस मुद्दे में पड़ेगा?
बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी है ये। बेरोजगारी के नाम पे वोट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जात पात पे वोट नहीं पड़ता, बेरोजगारी में पड़ेगा। जात पात, धर्म, बेरोजगारी, विकास, सुरक्षा, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, केवल बेरोजगारी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। बता दे कहाँ का लड़का कौन नौकरी में है। आपके बच्चे? मेरे तो बच्चे आंखों से अंधे हैं 3 ठो, तो मैं तो कह नहीं सकता कि मेरे लड़के नौकरी पाएंगे। 3 लड़के हैं, तीनों आंखों से कमज़ोर हैं, तो मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाया। वो क्या अभी क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते अड़ते नहीं है, मजदूरी करते। अच्छा, तो सरकार से आपको कुछ लाभ मिला? सरकार से कॉलोनी मिली 2 ठो कॉलोनी मिली भाइयों को। हाँ, और क्या मिला? राशन? राशन मिल रहा, राशन भी मिल रहा है, कॉलोनी में मिली, शौचालय, हाँ सब कुछ मिला। किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही भैया, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो सम्मान निधि कहाँ से मिलेगी। तो जब सरकार से इतना कुछ मिल रहा है तब क्यों सरकार बदली? सरकार इसलिए बदल रही है कि बेरोजगारी बहुत है भैया। 4 किलो गेहूँ दे में, भोजन थोड़ी दे में, सब्जी भी तो लाओ को पड़ी। 220 रुपया किलो तेल है। कहाँ सो रहे हैं आप? 100 रुपये में झोला नहीं भरता। 100 दिया है? हाँ, 100 रुपये में अगर झोला भर लो सब्जी में, तो इतने लोग बैठे हैं 100 जूते मारना मेरे। पहले जो है 100 रुपये में तेल मिल जाता था कड़ुआ, अब नहीं मिल रहा। मैं अभी तुमको दिखा रहा हूँ, बिजली का बिल है मेरे पास। दिखाएंगे आप लखनऊ में? ये देखो, ये इधर देखिए जरा, ये मेरा पेड है, पूरे महीने का पेड है, देख लो। 1 रुपया कर्ज नहीं है, मगर इसमें जो है 4200 रुपया कर्ज है। पूरा पेड है मेरे पास, रसीद है। ये रसीद है पेड की। तो क्या ये पेड है। तो जब सब जमा क्या हुआ? इसमें जो है कहते हैं अभी 4600 और दो, नहीं 2 किलो वहाँ से मिठाई लाओ, क्या नाम है उसका, चुन्नी लाल कहते हैं, आधा किलो सिंघाड़ा लाओ। और जो इनके अधिकारी हैं उनके पास जाओ तो कहते हैं और ऊपर जाओ। एक को भी पीछे बैठे हुए तो कहते भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नहीं बताया ना कौन कहता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं बात कर तो रहा हूँ, बताओ कौन कह रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बिजली बिल सरकार आधा कर रही है। आधा कर रही है। जो डबल इंजन की सरकार थी तब तक सो रही थी का जनता? वो सो रहा था का पूरा प्रशासन? गौशालों की बात हो रही थी। हाँ, गौशालों की बात हो रही थी। हाँ। मैं अपने गांव की गौशालों की स्थिति बता रहा हूँ। गौशाला योगी सरकार ने बनवा दिया। बने हैं या नहीं बने हैं, कहीं कहीं बने हैं या नहीं बने। हमारे गांव में ये स्थिति है कि पूरे गांव वासी चारा भूसा इकट्ठा करके गांव बैठ कर वो गौशाला में बैठ करके खिला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, ये आवारा पशुओं का मुद्दा है? जी हाँ। इससे परेशान है लोग? हाँ, आदमी परेशान है और अपनी व्यवस्था के लिए खुद 1-1, 2-2 घर से बरार करके भूसा और ये जो चारा है सब लोग इकट्ठा करके वहाँ खिला रहे हैं। योगी सरकार के पास चारा वारा नहीं है। तो कौन ठीक करेगा इसको? सर, इसको बसपा सरकार ठीक करेगी। बसपा? जी हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे बांदा जिले में कृषि विश्वविद्यालय है, 7 नौकरियाँ थे लिखित में कह रहा हूँ। 7 नौकरियों में क्या पूरे बांदा जिले में कोई लड़का ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिया का पढ़ा लिखा नहीं है। गोरखपुर का कहे 7 लड़के भरे गए। ये तो हमारे नसीमुद्दीन की देन है। पूरा बसपा? नसीमुद्दीन जो है बांदा जिले के लिए बहुत कुछ किया। मेडिकल कॉलेज, पूरे 3-4 ठो पुला। बताओ, बांदा जिला में 9 लड़के भरे गए। ब्राह्मणों के लड़के पढ़े लिखे नहीं है, ठाकुरों के लड़के पढ़े लिखे नहीं है। मान लो मुस्लिम पढ़ने लिखने में पीछे है, तो उनके लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए कि गोरखपुर वालों को मिलना चाहिए? बताइए आप, कोई न्याय की बात करे ना जिले के हिसाब। ये जो है जितना नसीमुद्दीन ने किया है, पेट में काम चला था, पेट भरा जा, पेट। मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को। मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े मीटर लगा है। एक कमरा है, 2 किलो का मीटर लगा है, 1 ठो बल्ब जलता है और 2 किलो का मीटर लगा है।
अब बिल भर नहीं पा रहे, मजदूरी कर रहे हैं, पेंटर हैं, मजदूरी नहीं मिल रही। जब कोरोना से परेशान हैं, घर वाली बढ़ गई 7 नवंबर को, 3 नवंबर को, कोई फायदा नहीं मिला है। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है, राशन की नहीं कहते, कॉलोनी मिली, टट्टी घर मिली और सब टट्टी घर मिला, राशन मिला, शौचालय, हाँ शौचालय, हाँ वही, और कॉलोनी मिली, बाकी राशन मिल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं मिल रहा। और क्या चाहिए? यही सुविधा चाहिए कि कम से कम हम लोगों को कोई सर्विस, लड़के को सर्विस मिल जाए हमारे। तो कौन देगा सर? अब सरकार देगी। अब कौन सी? अब यही योगी दे, जो जिसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी? हाँ योगी जी के हम तो हमारे 40 वोट हैं, सब योगी में जाएंगे। पैसा नहीं है 90 का पौवा। अब बताइए, दवाई का पैसा नहीं है 90 का पौवा पिया थे और इंटरव्यू दिया था। क्या यार तो हम बक कह रहे यार, नेताजी आप बात नहीं करते। इसकी अगर डॉक्टरी कराई है तो पिए बैठा है यार, बहुत से पिए लोग टहल रहे हैं क्या? अरे हाँ भाई हैं? हाँ, ये इंटरव्यू देने वाले वही है। आप क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज सिंह। आपसे तो बात हो जी बात हो चुकी है भाई, चूंकि आपका ये समय जाया कर रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा। अच्छा, ये कुछ कह रहे थे आप? सब लोग पिए नहीं है ना? अरे सब जान। आप क्या नाम हुआ? गंगा प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, क्या मुद्दा है आपका? हमारा यही मुद्दा है कि जितना बीएसपी सरकार ने बांदा के लिए किया है, उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं। बसपा इस बार उम्मीद है क्या? भाई हम तो उन्हीं की पार्टी से हैं। पार्टी से हैं आप जुड़े हुए? कार्यकर्ता? जयराम के उनके कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है तो फिर हम भाजपा में थे। अच्छा, मगर भाजपा ने कुछ विकास बांदा के लिए नहीं किया। लोग तो बता रहे बहुत किया है, और ये सब नहीं, रोड बना दी। ये रोड बनाने से क्या होता है भाई? रोड तो पहले बनी थी, अभी रोड बना दिया तो उसमें टैक्स तो लेगी, कौन फ्री चलवाएगी? बैरियर लगवाएगी। राशन वासन जो दे रहे हैं वो सब, जो कॉलोनी मिल रही है, अब जिसको मिलता होगा, हमको तो नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। वो आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे, आप इधर उधर मत कहिए, हमारे पास कहिए। आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा कुलदीप तिवारी नाम। क्या कह रहे तिवारी जी, क्या मुद्दे हैं तिवारी के? मुद्दे तिवारी के कुछ नहीं, सामान्य मुद्दे हैं। सब जनता है अपना जातिवाद पर, धर्म पर, विकास पर वोट करती है। मैं यहाँ टीचर हूँ इंटर कॉलेज में। तो वोट जो है जाति धर्म पर पड़ रहा है? हाँ, जाति धर्म पर 90% वोट होता है। देखिए, कुछ ही वर्ग जाते हैं हर बार, वही कहीं सपा में चले गए, कभी बसपा में चले गए, तो वही सरकार बनाते हैं। अब वही वर्ग है, इस बार किसी की लहर नहीं है मेरे हिसाब से। लहर नहीं है, मामला शांत है। अब ऊँट का किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं। तो यहाँ किस में लड़ाई है? तिंदवारी में? यहाँ क्या छोड़ लीजिए, पूरे यूपी में सपा और भाजपा की ही लड़ाई है। और क्या? सपा और भाजपा? हाँ, बस। बसपा भी बहुत सारे बसपा का है, व्यक्तिगत अपना कुछ मुझे नहीं लगता। अब ये मैं तो नहीं ज़्यादा बता सकता, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन लोग अक्सर चर्चा किया करते हैं, तो उसमें हम लोग वही सुनते रहते हैं। तो 5 साल सरकार का कैसा रहा? सरकार का बाकी ठीक है, कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा पक्षपातपूर्ण किसी के प्रति है। विकास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वर्तमान में जो घोषणाएं हुई, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। घोषणा करने के बाद उसको कार्य में परिणत कर देना चाहिए। जैसे किसानों के बिल जो है कहते हैं कि आधे हो जाएंगे, ये व्यवस्था वर्तमान माह से लागू होगी। ये न्यूज़ में पड़ा है, डेली हंट में आया है, बिल्कुल है ना। और वर्तमान माह का मतलब 6 जनवरी की घोषणा है ये, और ये फरवरी में बिल अपडेट हुए 10 तारीख को। तो वर्तमान माह तब था, उसका बिल फरवरी में आया, तो बिल आधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 1360 ही 7.5 पावर का पाया है। इसका मतलब अभी वो कार्य परिणित नहीं हुआ, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ कि जो वादे करिए उसको तुरंत परिणित करिए, तो घोषणा न करिए। किसके वादे पे विश्वास है? एक वादा जो है, आप टीचर हैं जी, एक वादा अखिलेश यादव ने किया जी, ओपीएस। जी हाँ, वो हम लोगों का भी मुद्दा है। तो वो मुद्दा कितना बड़ा है और कितना अपीलिंग है? वो मुद्दा सर जी, हम लोग अभी प्रशिक्षण में गए थे,
तो कर्मचारियों में देखा हमने कि कर्मचारियों में जोश है, वो चाहे जिस जाति का हो, वो सिर्फ कर्मचारी है, वो किसी जाति को वोट नहीं कर रहा, वो सपा भाजपा को वोट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ओपीएस को कर रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को ही जो है वोट कर रहा है वो, और जिसने मुद्दे बनाए हैं वो उसको वोट कर रहा है। ये है कर्मचारियों का, हमने ये देखा। ओपीएस माने ओल्ड पेंशन के लिए नहीं तो पार्टी बस स्वाभाविक है, तो ये असर कर रहा है OPS? बिल्कुल असर कर रहा है। हमारी तिंदवारी विधानसभा में 900 वोट पड़ा है, अभी देखिएगा बाद में आएगा, मुझे लगता है 4 या 500 वोट मुझे लगता है ओल्ड पेंशन को मिलेगा। यहाँ हम लोगों की मांग केवल हम लोगों का कहीं भी किसी जाति से किसी पार्टी से नहीं है। आगे चलकर अगर ये नहीं करते हैं तो दूसरी पार्टी है, अभी मोदी 24 में आएंगे तो उनको फिर लोग तो जिताएंगे ही। ये कुछ एक राज्य में अगर जिता देने से कोई परिवर्तन होता है? नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास का भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा कोई एक जगह कर देंगे घोषणा तो पूरे इंडिया लेवल में करना पड़ेगा। कांग्रेस अगर ये घोषणा कर देगी तो पूरे इंडिया में और भी स्टेटों में उनकी राज्य है, और इनकी सरकार कहीं नहीं है, सपा की किसी भी स्टेट में नहीं है। यहाँ है तो वो सोचते हैं हमारी व्यवस्था हो जाएगी, उन्होंने घोषणा की। मंजूरी तो जो है केंद्र से मिलनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मंजूरी कुछ नहीं होती, उसमें कुछ परसेंटेज होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले की जहाँ से व्यवस्था कट हुई है 2005 से, तब तक तो केंद्र उसमें हिस्सेदारी करेगा, इसके बाद हम जब लागू करेंगे तो उसमें हिस्सेदारी हमारी ही पूरी रहेगी, उसमें हम किसी से मांगेंगे नहीं। ऐसा हमने व्यवस्था बना लिया है, ऐसा उनका कहना है। तो इस पे लोग यकीन कर रहे हैं? बिल्कुल यकीन कर रहे हैं, इसमें भी 90% कर रहे हैं, 10% अभी भी नहीं कर रहे हैं। और 10% अभी भी है? हाँ, 10% अभी। अच्छा जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री राम निषाद एडवोकेट है। तो वकील साहब, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ, लोगों में तिंदवारी में? हम लोग के मुद्दे ये है कि सरकार जिसकी भी बने तो कायदे से काम हो और घोषणा में कोई काम ना हो, क्योंकि अभी तक जैसा कि योगी जी की सरकार थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, और जो आगे इनकी विश्वास ये हो रहा है कि इन्होंने जो कहा है किसानों को बिजली का बिल माफ़ करेंगे, फ्री देंगे, और फ्री बिजली तो उधर भी है 300 यूनिट। जी 300 यूनिट है, लेकिन अब इनकी चूंकि सरकार रही है और इन्होंने कुछ काम किया है, इसलिए थोड़ा भरोसा बढ़ रहा है। और पहले उनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से थी, और उन्होंने तब मतलब 300 क्या 200 नहीं छोड़ी, तो तब वो अगर 100 छोड़ देते तो 300 में हम लोग विश्वास कर लेते। जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है विकास? कुछ लोगों का ऐसे ही कहना रहता है कि ये जाति धर्म पे जा रहा है। देखिए व्यक्तिगत व्यवहार ज़्यादा चलता है। और जिसका जो है रामकेश निषाद जो है, जी रामकेश, यहाँ भी तो जाति फंस गई। रामकेश निषाद जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, और क्योंकि योगी जी ने काम किया है और उनकी सरकार रही है, वर्तमान वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और लड़ाई तो देखिए यहाँ पर सपा का यहाँ पर कुछ नहीं है, लड़ाई केवल जो है बीजेपी जीत रही है और रामकेश निषाद जी जीत रहे हैं। योगी जी की सरकार बन रही है और उसमें कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं है। यार चश्मा वश्मा लगाए हो गुरु, बारात उरान जा रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा काम से है। काम से है थोड़ा। क्या नाम है? राम सिंह राणा है। राम सिंह राणा। राम सिंह राणा राणा जी। तो राम सिंह भाई हमारे जमाए उमाए एकदम जूता उता है। थोड़ी जा रहे थे, काम से जा रहे थे, देख लिया आपका हुजूम लगा है तो थोड़ा खड़े हो गए। चश्मा बहुत जालिम लगाए यार। अरे है, आप भी तो लगाए। अरे हमारा पावर वाला है। अरे तो आपका कौन कहता है पावर वाला है? आप कैसे बोल रहे पावर वाला है? अरे पावर वाला है यार, आप चेक करके दिखाइए पावर वाला है, हम नहीं मानेंगे पावर वाला। बहुत यार एकदम गजब कसवाए हो। नहीं, ऐसा नहीं, सूट आप भी पहने मैं भी पहना हूँ, ये एक प्रोफेशन है ना अपना अपना। तो क्या करते हैं? बस अपना अभी इस समय जो है ना कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा घर पे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले वो जो मार्केटिंग करते थे। क्या पढ़ाई की? पढ़ाई किए इंटर पढ़ के मार्केटिंग। हाँ और क्या। तो क्या मुद्दे हैं आप लोग? मुद्दा क्या है अपना जो है ना, अगर आप करना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम जो है ना किसी के पीछे घूमें कि हमें रोजगार चाहिए। अगर हमारे ना टैलेंट है तो हम खुद कर सकते हैं ना, सीधी बात है। कोई कुछ बोलता है कि नहीं है, अगर अपने अंदर करने की क्षमता है तो आप करो ना भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप कुछ भी कर सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर रहा है, अपना करो बस, और क्या। नौकरी भी चाहिए आदमी को, रोजगार। नौकरी, जो नौकरी के लिए दौड़ रहा है उसको नौकरी चाहिए, और जो अपना खुद का करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, जो अच्छा कोई भी कई प्रोफेशन में अच्छा अपने आप को डेवलप कर रहा है, वह करना चाहिए। कोई जो थोड़ी नौकरी करना चाहिए। किस मुद्दे वोट पड़ेगा?
मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है, बढ़िया है, अच्छी बात है। आप जो है हाँ, और क्या यार इतना शर्मा के विकास का है वो। कोई शर्मा क्यों बोलेंगे भाई? हाँ। बढ़िया विकास हो रहा है, हर चीज हो रहा है, क्या दिक्कत है बताइए? और क्या क्या हुआ? सब कुछ हो रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को बढ़िया से अच्छी चीज शौचालय मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा बताइए? क्या नहीं? मैं आपको पॉइंट डायरेक्ट थोड़ी करूंगा, मैं इनको भी, लोगों को भी पॉइंट करूंगा। प्रचार कर रहे हो? किसका प्रचार कर रहा हूँ मैं? किसका? किसी का, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। भैया आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे से? जी आवाज मिल रहे हैं तो 1,000 रुपए और 11,000 रुपए ले रहे हैं प्रधान और सचिव मिल के, ये बात सही है। मिल के। कैसे? एक आवास में 11,000 रुपए और एक शौचालय में 1,000 रुपए। क्या नाम है आपका? अनुज अवस्थी। अनुज जी क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ता हूँ। क्या चीज? BSc के मेरा फाइनल हुआ है अभी। इधर आइए ना। बहुत कह रहा फाइनल हो गया, तब आगे क्या करने की चाह रहे हैं? आगे जब भर्ती निकलेगी तब करेंगे। भर्ती ही नहीं निकलती है, एक भी भर्ती अभी नहीं हुई है। पेट का पेपर जो दिया उसका जो है अभी लेखपाल की भर्ती ही नहीं निकली है। नौकरी कुछ भी नहीं निकल रहा है इस सरकार में। पोस्टर तो लगा है 4 लाख। अरे 4 लाख लगा लेने से हम भी लगा लेंगे पोस्टर कि हम भी DM हो गए, तो इसका मतलब हम DM हो गए। जब कुछ मिलेगा तभी तो कहेंगे कि नहीं सरकार अच्छी है। आप चले जाइए, मेरे गांव में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। मिर्गानी में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। चलिए आप, पूरी उसी तरह नाली भरी पड़ी हुई है। वो जो बता रहे थे कमीशन कमीशन लेते हैं। हाँ पूछ लीजिए, गांव में चलिए ना आप, जिनके आवास बने उनसे पूछिए। हाँ? ये गुस्सा का है? अरे गुस्सा नहीं रहे, कम से कम बता रहे हैं आपको। हाँ गुस्सा नहीं रहे, बता रहे हैं आपको। आप चलिए देखिए, और आप यहाँ 4 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके इनसे पूछ दे, यहाँ आधे लोग कहेंगे सापा सही है। यही तो मिल गए ना, तुम हमको बता दिए ना। हाँ। अवस्थी जी यही तो मिले ना, हम गांव में आते ना मिलते तब। आप चलिए गांव में जाइए, गांव में पहले आप गांव में भी जा रहे हैं हम, गांव में भी गांव में सर्वे करेगी, गांव में हालात क्या। मेरा गांव 3 किलोमीटर है पास में। कि हालात ठीक कौन करेगा? नहीं, हालात ठीक जब हो, हालात ठीक करने के लिए सरकार चुनी जाएगी, और सरकार इस बार अच्छी आएगी। हमें ये पता है कि सरकार ये वाली अच्छी नहीं है। ये सरकार का अगर अच्छा काम होता तो यहाँ लोग क्यों खड़े होते? तो लोग तो बता नहीं तो अपने काम हिलने में ना होते। सब फुर्सत है तो सभी लोग खड़े हैं कि बढ़िया। सर ये सब, ये क्या यहाँ सब बेरोजगार लोग खड़े हैं? ऐसा आधे से ज़्यादा बेरोज, किसी का काम बंद है, कोई काम नहीं मिल रहा। सब दिल्ली बम्बई से जो काम करते थे सब यहीं गांव में है, कोई नहीं कुछ कर रहा है यहाँ। हाँ? बस अच्छा, कोई भर्ती निकल रही है नहीं तो किस आर्मी की भर्ती निकलेगी? अखिलेश सिंह की सरकार में भर्ती निकलेगी। अखिलेश सिंह, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के? हाँ। लेकिन सब कहते हैं ब्राह्मण तो जो है बीजेपी के साथ है। ब्राह्मण और बीजेपी के साथ नहीं है, सब ब्रह्म। अगर ब्राह्मण बीजेपी के साथ है तो वो जो कबरई में एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, जिसमें SP अभी तक फरार है, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी भी थे, राकेश गोस्वामी महोबा से थे, तो क्या हुआ उस ब्राह्मण के साथ? इंसाफ दिला पाए वहाँ जाके? अब एक अमन त्रिपाठी के एक लड़के की हत्या हुई थी, तो क्या हुआ वहाँ? बताइए, किसी ब्राह्मण को इंसाफ दिला दिया हो, खुशी दी हो? क्या आप कानपुर में देख लीजिए, बताइए किसी अगर ब्राह्मण को न्याय मिला हो इसमें? केवल नाम भर से केवल कि ब्राह्मण बीजेपी का हो गया। ब्राह्मण बीजेपी का नहीं, ब्राह्मण स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं वोट देगा। कह रहे मंदिर बनाए, कि मंदिर अलग विषय हो गए, वो हमारी प्राइवेसी है, हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। हम गए तो थे अयोध्या जी दरोगा जी का पेपर देने, SI का, वहाँ आप चलिए बस स्टाफ देखिए कितना खराब है। तो कह रहे हैं बन रहा है नया। अरे बन रहा है, वो सब हवाई है। आप भी गए होंगे, सर्वे किया होगा, आपने देखा भी होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या अच्छा है। ठीक कह रहे हैं, जो चीज़ें उनके मुद्दा है, अपन मुद्दा रखेंगे। वो तो ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हैं अपने लिए कर, जो भी है अच्छी बात है। जो उनके चीज़ें हैं, उनके दिल में है, वो चीज़ कहेंगे ना, सीधी बात है। हाँ, तो मैं कौन कह रहा हूँ कि तो भाई आप तो अभी क्या बोल रहे थे कि इसके पहले कि मैं टेम्पो चला रहा हूँ सन 2000, अब इस समय बेरोजगार हूँ। भाई इससे पहले कितने साल हुए योगी जी को आए?
कितने साल में लगे थे। इसके पहले क्या कर रहे थे आप? पोस्ट में दरोगा थे? नहीं, दरोगा नहीं। हाँ ड्राइवर थे। आज क्या है? आज आप क्या? आज भी ड्राइवर है ना? आप क्या है यार? मैं तो भाई जो शुरू से कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। बताइए आज आप क्या है, बताइए आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। जब आप यहीं से हूँ क्या है आप? मैं, सुन ली ना, आपकी बात सुनी ना, अब इनकी सुन ली। पांडे जी चाह लीजिए, आप बहुत देर से। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप क्या थे, आप क्या मतलब उस अब आखिरी सवाल तुमसे जो है ना, तो बताओ क्या करें? किसके लिए? यही क्या जो दरोगा और ये सब जो बता रहे थे कहानी। हाँ, भाई आप इतना समझ लीजिए, उनका मुद्दा है, वो अपना रखे हैं। आप मेरे से पूछिए अपना पर्सनल सवाल, जो मैं उसको लिए बताऊंगा। वो अपना भाई वो अच्छा ये बता दो कौन लड़ाई में है तिलवारी? तिलवारी में पक्का बता दूं? पक्का तिलवारी एकदम में सच्चे मन से बता रहा हूँ। एकदम ईमानदारी से, श्रद्धा अनुसार वाला नहीं, ईमानदारी। लड़ाई में? हाँ। लड़ाई में तो है जयराम भैया। अच्छा हाँ। बसपा और इनसे पूछिए कौन लड़ाई में? अरे यार करेक्ट बताया ना? जिससे भी लड़ाई है बसपा से है, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। जिससे भी लड़ाई है बसपा से है। किसका? सब अब ये मेरे गांव का है। किसकी लड़ाई है? बीएसपी की सीट निकलेगी यहाँ से। मैं तिंदवारी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बीएसपी के अलावा किसी की सीट नहीं निकलेगी। तिंदवारी विधान। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, परसौड़ा, ग्राम पंचायत परसौड़ा। बीएसपी। चलिए हम में वोट नहीं देंगे मुद्दे में। सीधा बोल। हाथी सपा नहीं है, बीएसपी जयराम सिंह प्लस वो निषाद जो खड़ा है। 57,000 निषाद है यहाँ। हाथी। हाँ हाथी यहाँ। हाथी पे ही पड़ता है वो हाथी पे शुरू से। किसी को भी दे दे हम कोई मान्य नहीं करेगा। किसको भी दे दे नहीं कोई मान्य करता। क्यों? पार्टी बेस से मतलब नहीं है। किसी को भी वोट देंगे कुछ कोई मान्य नहीं करेगा। हम बीएसपी वाले बोलते हैं, बीएसपी वाले हैं साले, बीएसपी को वोट देंगे। इसलिए क्यों कहते हैं? ऐसा कहते हैं क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट से हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है बसपा का वोट छिटक गया, इसीलिए जो है कैसे छिटक गया, कैसे छिटक गया? लोग के कहने पे हो जाएगा का? बीएसपी का शंख बाजेगा यहाँ, चाहे देख लेना। मैं तिंदवारी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड में तिंदवारी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नोट कर लिया? हाँ टोटली। कैसे नोट कर लीजिए? हाँ नोट कर लीजिए आप। कैसे छिटक गया? बीएसपी में जयराम सिंह जिंदाबाद, बछौरा, चाहे देख लेना। और बांदा में बाकी 3 सीटों पे? बांदा नहीं, मैं उसकी बात। पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे बुंदेलखंड की बात है। यहाँ और नारायणी विधानसभा की 2 सीटों में बीएसपी का पड़ा भारी है, चाहे देख लेना। मैं क्या बात कह रहा हूँ, 2 सीटों पे। तो ये तमाम लोग हमको मिले, परपेंदा तिराहा। सही बात है। आपने बात रखी, हमने सुनी, सबकी बात सुनी और सबने बात रखी। किसी को दबाया नहीं, किसी को नहीं किया। और बिना सब ये लल्लन टॉप है, यहाँ कुछ कट्टा वट्टा नहीं, सब डायरेक्ट जाता है। बहुत ब्राइट न्यूज है। अच्छा बहुत बढ़िया। सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हर चीज करते हैं। तो हमने यहाँ पे तिंदवारी विधानसभा बांदा जिले की, यहाँ पे लोगों का मन माहौल जाना और लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या मुद्दे हैं और कौन जीत रहा है। आज किस सरकार आ जाए। अरे यार अब खत्म कर लेने तो भाई, बहुत देर से बतिया रहे हैं यार। अब हमको चाय पीना थक गए हम। ठीक है। तो फिर अब चुनावी यात्रा में किसी और सीट पर किसी और मुद्दों के साथ कई और लोगों से बात करेंगे। आज के लिए शुक्रिया।